हेलो, मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त कृष्ण और आज मैं लाऊं आपके द अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 4। इस स्टोरी का विलन होने वाला है सैंडमैन और इस कहानी का टाइटल है कुछ भी सैंडमैन को रोक नहीं सकता। हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क में होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है जी जोना जेमसन अभी भी स्पाइडरमैन के खिलाफ छापने में लगे हुए हैं। और ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि पता नहीं जे जोना जेमसन अभी भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, पता नहीं कुछ लोग कभी हार क्यों नहीं मानते। फिर वो कहता है वेल वेल वेल, और अगर अभी तक मैंने अपने 3 चचेरे गुंडे भाइयों को चोरी करते हुए नहीं देखा तो मैं अब देख लेता हूँ। फिर वो 3 आदमियों को देखता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जैसे ही दुकान का मालिक घर के लिए रवाना होते हैं, ये लोग यहाँ पे आते हैं और चोरी करना शुरू कर देते हैं और मेरे जैसे लोग इन्हें पकड़ते हैं। वो स्पाइडरमैन उन पे जैसे ही जाल फेंकता है, उनमें से एक कहता है कि क्या हो रहा है। अगला कहता है कि कौन ये बेवकूफ़। उनमें से आखिरी वाला कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जाल जैसा कुछ है, पर ये करेगा कौन। वहाँ पे स्पाइडरमैन की एंट्री होती है और वो उनमें से एक कहता है कि स्पाइडरमैन तुमने ये क्या कर दिया। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि ये कोई किलडेयर का शो नहीं है। अगर कोई किलडेयर के बारे में नहीं जानता तो मैं बता दूं कि ये असल में एक शो है जिसमें एक यंग डॉक्टर हमेशा कोई ना कोई गलती कर देता है और स्पाइडरमैन इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। और उनमें से एक कहता है कि चुप हो जाओ, मैं इससे बात। मैन कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें पहले चेतावनी दे रहा हूँ और फिर भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने चोरी की है तो तुम हमें जेल में डाल दो। बाकी सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वो ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि 3 आम आदमी शांति से सड़क पे चल नहीं सकते रात को। तुम्हारे बारे में जे जोना जेमसन बिल्कुल सही छापते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ तंग करते रहते हो। और फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो एक बेवकूफ़ था, मेरे को रुकना चाहिए था जब तक कि स्टोर का कांच नहीं तोड़ते हैं। फिर वो लोग पुलिस को आवाज़ निकालने लग जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस पुलिस, यहाँ पे स्पाइडरमैन ने हम पे बिल्कुल बिना मतलब ही हमला किया है। जब मैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वो लोग कहते हैं कि स्पाइडरमैन ने हम पे बिना मतलब के हमला किया। फिर पुलिस कहती है कि रुको, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, हमें तुम्हारा एड्रेस चाहिए, रुको तो सही। फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि हमेशा सुपर हीरो को पता होता है कि कब कल्टी मारने का है। फिर वो तीनों आदमी कहते हैं कि जल्दी से इसके पिछवाड़े पे गोली मार दो। ये देख के वो लोग हंस रहे थे और कहते हैं कि बड़ा आया हमें पकड़ने वाला। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि बहुत हो गया, यहाँ की पार्टी ख़त्म हो गई, जल्दी से घर जाओ। फिर वो जेमसन की फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये सब जेमसन की ही गलती है, उसने ही मेरे खिलाफ सबको भड़काया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं उसके ऑफिस जाता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। फिर वो जेमसन के ऑफिस के अंदर घुसता है और उसे दिखता है कि कोई नहीं है, तो वो सोचता है कि उसे वहाँ पे कुछ छोड़ के जाना चाहिए जेमसन के लिए। और तभी उसे वहाँ से रवाना होने का आइडिया आता है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और वो देखता है कि कुछ पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है वहाँ से, और वो देखता है कि वो असल में एक चोर के पीछे पड़ी है। और वो सोचता है कि ये तो पक्का चोर होगा, वरना पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी होगी, इसलिए वो उसे पकड़ने का फैसला करता है। तो स्पाइडरमैन उसे अपनी टॉर्च से डराता है ताकि वो आदमी डर जाए। और जब वो थोड़ा सा डरा हुआ लगता है स्पाइडरमैन को, तो वो उसे पकड़ने चले जाता है और कहता है कि होली तुम कौन हो। और वो कहता है कि चलो इस कम्युनिटी में से कोई तो आया और जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, और तुमने जो पूछा उसका जवाब तो देना ही होगा। मैं खुद को कहता हूँ सैंडमैन, और कोई फालतू सवाल। और वो कहता है, और स्पाइडरमैन कहता है कि सैंडमैन कैसा अजीब सा नाम है, कोई अच्छा नाम नहीं रख सकते। स्पाइडरमैन कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ की पुलिस ढूंढ रही है, इसका मतलब कि तुम्हें मेन से लेकर मेक्सिको के पुलिस भी ढूंढ रही होगी। और फिर सैंडमैन कहता है अच्छा, बड़ा मज़ेदार है, आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे 2 बैंक लूटने हैं, मैं ज़्यादा काम नहीं करता, मेरा एक फ़िक्स टाइम होता है, उसी में मैं काम करता हूँ। फिर स्पाइडरमैन उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम थोड़ी देर बात तो कर लो। फिर सैंडमैन कहता है कि तुम्हारे साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है, अगर तुम। फिर सैंडमैन कहता है कि अब मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर स्पाइडरमैन सोचता है ये ये तो मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, ये क्या हो रहा है।
फिर सैंडमैन कहता है ये तो बस बच्चों के खिलौने हैं, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? फिर वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब मैनेज कैसे करते हो, समझ नहीं आ रहा तुमने ये कैसे किया, पर ये तो चुस्ती है। मुझ मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी तुम्हें इतना खतरनाक घूंसा मारा और उसने तुम्हें खरोच भी नहीं पहुंचाई और तुम्हारे आर पार से निकल गया। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारे अंदर तो मांस भी नहीं है और खून भी नहीं है, क्यों हो रहा है तुम्हें, ये कैसे हुआ? फिर सैंडमैन कहता है कि इसलिए तो लोग मुझे सैंडमैन कहते हैं। फिर सैंडमैन बताता है कि देखो, जब मैं चाहूँ अपने शरीर को हार्ड बना सका हूँ, देखो कुछ इस प्रकार। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि हाँ, तुम्हारे दांत तो एकदम लोहे जैसे हैं। स्पाइडरमैन ने उसे एक इतना खतरनाक पंच मारा था और उसका एक भी दांत बाहर नहीं आया, तो स्पाइडरमैन ने इसलिए हंसा, कहा कुछ ऐसा भी कर सकता है, और वो स्पाइडरमैन पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है। और स्पाइडरमैन की सोचता है कि ये तो अपनी बॉडी का आकार कुछ मिस्टर फैंटास्टिक जैसा बदल सकता है। अगर जो लोग मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि मिस्टर फैंटास्टिक एक फेमस लीडर हैं फैंटास्टिक फोर नाम की एक सुपर हीरो टीम के, हैं जिनके पास पावर है खुद के शरीर को एकदम लचीला बनाने की। सैंडमैन कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी खड़े हो जाओ चौमू। फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे अभी इस पे अपने जाल का यूज़ करना होगा। स्पाइडरमैन का मास्क फट जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया, मेरा मास्क फट गया, ऐसे तो मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी बहुत जल्दी लीक हो जाएगी। फिर स्पाइडरमैन सोचने लग जाता है कि अगर मैंने सैंडमैन को पकड़ा तो वो मेरे करीबी लोगों पे अटैक करेगा और जे जोना जेमसन तो मुझे खा ही जाएंगे। और आर्ट में कुछ ऐसा ही कि मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरी परवाह किसे है। और स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता है और सैंडमैन अपनी पावर्स का यूज़ करके कमरे में घुसने की कोशिश करने लग जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके खुद की उंगलियों को चाबी जैसा बनाने लग जाता है और कमरे में घुस जाता है और वहाँ का सारा पैसा लेकर रवाना हो जाता है। फिर हमें पीटर पार्कर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन अपना मास्क सिल रहा था और तभी टीवी पे न्यूज़ आने लग जाती है कि आपने सैंडमैन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी समरी सैंडमैन के बारे में। चलो हम आपके लिए सैंडमैन की सारी समरी एक्सप्लेन करते हैं। सैंडमैन असल में एक जेल का कैदी था जिसका नाम फ्लिंट मार्को था, और एक दिन उसने जेल से भागने का प्लान बनाया और वो गलती से एटॉमिक डिवाइस टेस्टिंग सेंटर में चला जाता है, जहाँ पे साइंटिस्ट इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी लेबोरेटरी में घुस गया है और वो अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं। और फिर जो होता है वो बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है, क्योंकि सैंडमैन को पता चलता है कि असल में उसका शरीर सैंड के साथ बॉन्ड बना चुका है। स्पाइडरमैन का कमरा कोई नॉक करता है और वो कहता है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, और स्पाइडरमैन सोचता है कि मेरी मेज चाची आ गई, जल्दी से मुझे अपनी कॉस्ट्यूम को छुपाना होगा, और वो अपना कोट पहन देता है। फिर आंट में देखती है कि असल में पीटर पार्कर को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो पीटर पार्कर को आराम करने के लिए कह देती है और चली जाती है। फिर आगे पीटर पार्कर टीवी पे देखता है कि असल में सैंडमैन ने पावर्स मिलने के बाद चोरी करना चालू कर दिया और इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो पीटर पार्कर अपने बेड पर लेट जाता है और आर्ट में उसे कहती है कि तुम पढ़ाई छोड़ के थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हमें फिर से सैंडमैन दिखाया जाता है जो कि चोरी करने में लगा हुआ है, उस पर गोलियों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा, और वो अगर कोई पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है तो वो सैंड जैसा बन जाता है और कैमोफ्लेज करके बच जाता है। सुबह हमें दिखाया जा रहा है कि अब पीटर पार्कर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, इसलिए आज आंट में उसे स्कूल भेजने वाली है। इस तरफ हमें दिखाया जा रहा है कि अब पीटर पार्कर ने अपना मास्क भी सिल लिया है और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, इसलिए वो काफ़ी हद तक खुश है। हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर पार्कर काम पे जा ही रहा होता है कि आंट में कहती है कि तुम आज ही अम्ब्रेला ले जाओ, क्या पता आज बारिश हो जाए। फिर पीटर पार्कर सोचने लग जाता है कि अब मैं स्पाइडरमैन बन के इस अम्ब्रेले को कैसे संभालेंगा। और फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है जे जोना जेमसन के ऑफिस पे, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है जे जोना जेमसन काम पे आ गए हैं और अपने ऑफिस में जा रहे हैं। इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है बेटी ब्रांड,
और वो जे जोना जेमसन की असिस्टेंट है जो आगे चल के स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जे जोना जेमसन जैसे ही अपनी कुर्सी पे बैठते हैं उनके साथ एक अजीब चीज़ होती है, उनकी कुर्सी बड़ी चिप होती है और बेटी ब्रांड को कहते हैं कि ये क्या हो गया। फिर बेटी ब्रांड कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर जैसे ही जे जोना जेमसन देखते हैं तो उन्हें पता चलता है किसी ने उनकी कुर्सी पे जाल लगा दिया, इसलिए वो बेटी ब्रांड से कहकर अपनी पैंट मंगाते हैं और बेटी ब्रांड पैंट लेकर आ रही होती है तो उस बेटी ब्रांड को पीटर पाकर दिखता है और पीटर पाकर को कहती है कि तुम पैंट दे आओ जे जोना जेमसन को। पीटर पाकर अपने मन में ही सोचता है कि जे को जरूर मेरा गिफ्ट मिल गया होगा, वरना वो पैंट क्यों मंगाता, कल ही तो मैंने उसके लिए छोड़ा था। चल मैं भी जाता हूँ जरूर। और फिर पीटर पाकर कहता है कि जरूर बैंड। पीटर पाकर जे जोना जेमसन को पेन देता है और जे जोना जेमसन कहते हैं कि तुम्हें सैंडमैन के लिए नई पिक्चर चाहिए ताकि हर कोई सैंडमैन के बारे में छाप सके और हमारी अखबार की बिक्री बढ़े। और फिर स्पाइडरमैन कहता है या फिर कह सकते हैं पीटर पाकर कहता है कि मुझे एडवांस पे चेक चाहिए, लेकिन जे जोना जेमसन उससे साफ साफ मना कर देते हैं। पीटर पाकर अपने स्कूल के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है और जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एलन, जिसे आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी देखा होगा। और वो कहती है कि आज मैं पीटर पाकर को डेट के लिए इनवाइट करने वाली हूँ। और फ्लैश थॉमसन कहता है कि तुम पनी पाकर के साथ कैसे रह सकती हो। जैसे ही पीटर पाकर को लिज अपने साथ बुलाती है वैसे ही पीटर पाकर मना कर देता है और उससे कहता है कि उसके पेपर चल रहे हैं। और फिर फ्लैश थॉमसन कहता है कि लकी हो रहा तुम कि तुम्हारे साथ इतना अच्छा आदमी खड़ा है तो उससे बात करो ना। और पीटर पाकर दुख होने लग जाता है और लिज गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो क्लास के टॉपर हो, तुम्हें क्या इतनी पढ़ाई की टेंशन है। और पीटर पाकर अपनी क्लास में चला जाता है और सैंडमैन के बारे में सोचने में लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आज सैंडमैन का प्लान कुछ लोगों को नहीं बल्कि एक स्कूल को लूटने का है और वो लूटने के लिए एक स्कूल में जाता है। स्कूल के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकामयाब रहते हैं। फिर हमें बताया जा रहा है कि असल में सैंडमैन और किसी के स्कूल में ही नहीं बल्कि पीटर पाकर के स्कूल में है जहाँ पे पीटर पाकर पढ़ता है। और पीटर पाकर असल में वहाँ के जो साफ करने वाले कर्मचारी को कुछ बोटल्स देने आया था। तो साफ करने वाला कर्मचारी बताता है कि आज मैंने एक नया वैक्यूम क्लीनर खरीदा है, देखो कितना कमाल का है। फिर पीटर पाकर सोचते हैं इसकी लाइफ कितनी आसान है, वो कुछ कुछ नहीं करना होता, उसे बस स्कूल साफ करना होता है। मुझे देखो, मुझे तो कितना काम करना होता है, कितने सारे सुपर विलन्स को रोकना। जैसे तैसे पीटर पाकर के स्कूल के प्रिंसिपल तक सैंडमैन पहुंच जाता है और सैंडमैन को प्रिंसिपल पहचान लेते हैं। सैंडमैन वहाँ के प्रिंसिपल को लूटने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसिपल उसे मना कर देते हैं, इसलिए सैंडमैन उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ आ जाता है और सैंडमैन पे एक जबरदस्त पंच मारता है। सारे स्कूल के बच्चे स्पाइडरमैन को चीयर करने में लग जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन अपने मन में ही कहते हैं अगर मैं पीटर पाकर होता तो ये मुझे कभी चीयर नहीं करते। सैंडमैन असल में स्पाइडरमैन को पहचानता है और कहता है कि तुम फिर से आगे मुझसे लड़ने, अब फिर से तुम भागने वाले होगे। और स्पाइडरमैन को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। स्पाइडरमैन सैंडमैन पे एक ज़बरदस्त पंच मारने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि ये अपनी बॉडी को फिर से सॉफ्ट बना लेगा, इसलिए उसे कुछ और करना चाहिए जैसे कि उसे उठा के बहुत दूर फेंक देना। स्पाइडरमैन सैंडमैन को उठाता है और कहता है तुम्हारी लैंडिंग अच्छी हो। स्पाइडरमैन सैंडमैन को बहुत दूर फेंक देता है और सोचता है कि अभी मुझे बस थोड़ी देर तक सैंडमैन को उलझाए रखना है। और लिज सोचती है कि मतलब कहती है कि पीटर पाकर कहाँ गया है, उसे यहाँ होना चाहिए था। और फिर फ्लैश थॉमसन कहता है कि ज़रूर पीटर पाकर कहीं डर के छिप गया होगा। इसे देख के सैंडमैन को बड़ा गुस्सा चढ़ता है और वो अपने हाथों से स्पाइडरमैन पे अटैक करने लग जाता है, जिससे स्पाइडरमैन जैसे तैसे डॉज करता है और स्पोर्ट्स रूम में घुस जाता है। और उसे सोचता है कि अब तो उसे सैंडमैन का सामना करना ही होगा और वो उसे अपने जाल में फेंकने का सोचता है। मैन सैंडमैन को अपने जाल में फेंक देता है और सैंडमैन सोचता है कि क्या फालतू की ट्रिक है जोकर। और फिर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा ट्रिकी हूँ।
सैंडमैन वो खुद को रेतीला बनाता है और उसके जाल से बाहर आ जाता है। सैंडमैन अपने हाथ को बड़ा कर देता है और स्पाइडरमैन पे एक जबरदस्त अटैक करता है जिसे स्पाइडरमैन डॉज कर देता है और स्पाइडरमैन सोचता है कि उसे उस पे एक पंच मारना होगा। स्पाइडरमैन सैंडमैन पे एक जबरदस्त पंच मारता है और सैंडमैन कहता है कि क्या यार सैंडमैन तुम ज़्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। सैंडमैन बताता है कि अभी मैं अपनी बॉडी को हार्ड बनाऊंगा जिससे तुम्हारा हाथ दर्द से तड़पने लग जाएगा। सैंडमैन स्पाइडरमैन का हाथ बहुत जोर से दबाता है जिससे स्पाइडरमैन तड़पने लग जाता है। सैंडमैन कहता है कि तुम बोर क्यों नहीं हो रहे, कितनी देर से मुझे तंग करे जा रहे हो। सैंडमैन कहता है कि ये बिल्कुल पत्थर पे सिर मारने जैसा है। स्पाइडरमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सैंडमैन को उठाता है और वहाँ पे एक खंबे में मार देता है जिससे सैंडमैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्पाइडरमैन सोचता है कि वो ज़्यादा देर तक फ्री नहीं है क्योंकि सैंडमैन खुद को फिर से जोड़ लेगा और बिल्कुल वही होता है। सैंडमैन अब स्पाइडरमैन को अपनी रेत में फंसाता जाता है और उससे अपनी रेत के अंदर दबोच लेता है और फिर सैंडमैन कहता है कि ये पार्टी तभी ख़त्म होगी जब तुम हार जाओगे। स्पाइडरमैन सोचता है कि अब तो उसके कुछ करना ही होगा और सैंडमैन स्पाइडरमैन को पूरी तरह से दबोच लेता है। स्पाइडरमैन उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है ताकि वो उससे आ सके। स्पाइडरमैन जैसे तैसे उससे बाहर आता है और सैंडमैन कहता है कि तुम कब हार मानोगे। इस पर स्पाइडरमैन के पास एक प्लान था। स्पाइडरमैन अपनी ड्रिलिंग मशीन से सैंडमैन के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। फिर वो एक वैक्यूम क्लीनर के पास जाता है और सैंडमैन को उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर ले लेता है। फिर स्पाइडरमैन अपना कैमरा चेक करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सिर्फ सैंडमैन की फ़ोटो खींची है, स्पाइडरमैन की नहीं। इसलिए वो वहाँ से रेत उठाता है और उस पर ज़बरदस्त अटैक करने लग जाता है। ऐसा लगे जैसे स्पाइडरमैन और सैंडमैन के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट हो रही है। फिर मौका वारदात पे जे जोना जेमसन भी पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जे जोना जेमसन कहते हैं कि सैंडमैन के लिए अब बिल्कुल रास्ता साफ है, हमें सैंडमैन और स्पाइडरमैन की मिली भगत को रोकना होगा। और फिर पुलिस वाला कहता है कि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन हमारी सैंडमैन को पकड़ने में मदद कर रहा है और थोड़ी देर में उन्हें स्पाइडरमैन की एक झलक दिखती है। स्पाइडरमैन दिखता है और वो कहता है कि अब जनरल कैप्टन अब चैन से सांस लो, मैंने सैंडमैन को पकड़ लिया है। और फिर जे जोना जेमसन कहते हैं कि क्या पता ये तुम्हारी चाल हो, जब तक हमें सैंडमैन नहीं मिलता तुम्हें हमारी गिरफ्त में रहना होगा। और बाकी सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये स्पाइडरमैन है, इसने कर दिखाया कर दिखाया। सर उसे बुलाते हैं नीचे और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे पकड़ में आना होगा, क्या मेरे को तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ जे जोना जेमसन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और क्या पता जे जोना जेमसन बैग को पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि इसमें सैंडमैन पड़ा हुआ है, तुम्हें इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और स्पाइडरमैन को देख के जे जोना जेमसन कहते हैं कैप्टन जल्दी से स्पाइडरमैन को गिरफ्तार करो करो, मुझे लगता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और स्पाइडरमैन घर जाते वक्त कहता है, मतलब वहाँ से जाते वक्त कहता है कि मुझे जल्दी से पीटर पाकर में तब्दील होना होगा। ये जो है जेमसन पीटर पाकर को मिलते हैं और पीटर पाकर कहता है कि मैंने स्पाइडरमैन और सैंडमैन की फ़ोटोज़ तो खींची है लेकिन वो अभी नेगेटिव की फॉर्म में, अभी मैंने उन्हें डेवलप नहीं करा है। फिर जो जेमसन कहते हैं कि मैं उन्हें डेवलप करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है पुलिस वालों के पास और उन पुलिस वाले कैप्टन का नौकर बताता है कि असल में हमें स्पाइडरमैन का कोई भी साइन नहीं मिला है। फिर पुलिस वाला कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सैंडमैन अब हमारी गिरफ्त में है, हमें स्पाइडरमैन से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी स्पाइडरमैन अच्छा आदमी है। और जे जोना जेमसन तो कुछ और ही कह रहे थे। वो कहते कि स्कूल में जो नुकसान हुआ उन दोनों की फाइटिंग के दौरान मेरे पास उसका प्रूफ भी है। फिर पुलिस कहते हैं कि तुम चाहे अपने अखबार में कुछ भी छापो लेकिन लोग जल्दी समझ जाएंगे कि असल में स्पाइडरमैन एक बुरा आदमी है और तुम बस झूठी अफवाहें उड़ा रहे हो। जब आकर खुश होता हुआ क्लास में आ रहा था और वो सोच रहा होता है कि जे जोना जेमसन की कौन परवाह करता है, अब मैंने सैंडमैन को हरा दिया तो मैं लिज के साथ घूमने जरूर जाऊंगा। लेकिन क्लास में कुछ और ही होता है। वो क्लास में आकर कहता है लिज अच्छा मेरा तुम यहाँ इंतज़ार कर रही थी। फिर फ्लैश थॉम्सन कहता है कि तुम अच्छा हुआ तुम किताबी कीड़े बाहर आ ही गए। फिर
एक लड़का कहता है कि ये आ गया बुकवर्म 1963 का। फिर कोशिश करता है कि पीटर पाकर फ्लैश थॉम्पसन पे ध्यान ना दे, और पीटर पाकर लिस को मनाने की कोशिश करता है, और लिस कहती है कि अब मैंने अपना प्लान पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन फ्लैश थॉम्पसन कहता है कि "ओ, अपना अम्ब्रेला ढूंढो, हमें तंग मत करो"। फिर पीटर पाकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि दिमाग से कम, तू अपना वो बंद नहीं रख सकता, और फ्लैश थॉम्पसन पे अटैक करने ही वाला होता है कि फ्लैश थॉम्पसन कहता है कि अच्छा किताबी कीड़े, आजा मुझसे लड़ने, आजा मार खा ले। और सोचने लग जाते कि अगर मैं एक आम आदमी के साथ फाइट करूंगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए पीटर पाकर फ्लैश थॉम्पसन को माफ़ कर देता है, और सारे बच्चे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। बच्चे पीटर पाकर को बाहर लेकर जाता है, और हमें दिखाया जा रहा है कि लिज और फ्लैश थॉम्पसन बाहर जा रहे हैं, और वो बच्चा कहते कि चलो हम दोनों चल के रोड क्रॉस करते हैं, है ना, कैसा अच्छा मौसम है ना रोड क्रॉस करने के लिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और पीटर पाकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। हमें दिखाया जा रहा है कि अलग अलग लोग पीटर पाकर, या फिर कह सकते हैं स्पाइडरमैन के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है स्पाइडरमैन ने देखो सैंडमैन को कैसे कमाल के तरीके से पकड़ लिया। फिर उससे जो बात कर रहा होता है वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि स्पाइडरमैन एक बुरा आदमी है। और फिर दो बच्चे हमें दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें स्पाइडरमैन की पावर चाहिए। फिर दूसरा कहता है कि मुझे स्पाइडरमैन की नहीं, ह्यूमन टॉर्च की बात पावर्स चाहिए। फिर हमें दो औरतें दिख रही है इस फोटो में, आप देख सकते हैं। फिर कहते हैं ये जो है जेमसन पता नहीं क्यों स्पाइडरमैन के खिलाफ छापने में लगे हुए हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तो लगता है कि स्पाइडरमैन हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, और कुछ लोग स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम की बुराई कर रहे होते। और ये सब पीटर पाकर वहीं पे खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर पीटर पाकर अकेले कमरे में खुद से ही बात करता है, क्या वो सही है? क्या मेरा मतलब लोगों की पंचायत में ना घुस के अपने काम से काम रख के अपनी पावर्स का यूज़ सिर्फ अपने लिए करना चाहिए? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे आम लोगों की क्यों परवाह है? पता नहीं स्पाइडरमैन क्यों करता है ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों करता हूँ लोगों की मदद। मुझे तो अपने पावर्स का यूज़ करके मज़े करने चाहिए, ना कि ये टाइम पास। और इसी प्रकार हमारा कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।